जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाए जाने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव के ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह पर्व जन्माष्टमी की तरह ही मनाई जाती है। सनातन परंपरा में श्री राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति माना गया है, जिनके बगैर न सिर्फ वो अधूरे हैं बल्कि उनके भक्तों की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी की पूजा करने पर सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको राधा अष्टमी कब है और शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे और अंत में राधा अष्टमी पर सुने जाने वाली सभी पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली कथा का श्रवण करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 22 सितंबर को दोपहर 1:25 से प्रारंभ होकर 23 सितंबर को दोपहर 12:17 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 23 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस काल में आप श्री राधे जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। राधा जी कृष्ण की प्रियतमा हैं। वे श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती हैं, अर्थात ये कृष्ण बल्लवा हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को ये आनंद प्रदान करती हैं। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण राधा की आराधना करते हैं। ये दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। शास्त्रों के अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करने के पश्चात कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम का उलटफेर करने पर प्राणी पाप का भागी होता है। एक बार भगवान शंकर ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आपके इस स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है? श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा कि हे रुद्र, मेरी प्रिय राधा का आश्रय लेकर ही तुम मुझे अपने वश में कर सकते हो, अर्थात मुझे प्रसन्न करना है तो राधा रानी की शरण में जाओ। शास्त्रों में भी राधा जी की पूजा को अनिवार्य मानते हुए कहा गया है कि श्री राधा जी की पूजा न की जाए तो भक्त श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार भी नहीं रखता। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं राधा नाम लेने वाले के पीछे चल देता हूँ। अतः परमेश्वर श्री कृष्ण इनके अधीन रहते हैं। राधा अष्टमी का व्रत करने के लिए इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उसके बाद राधा रानी को पुष्प श्रृंगार की चीज़ें, फल, भोग आदि चढ़ाकर पूजा करें। साथ में श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करें। श्री राधा मंत्र ओम राधाय स्वाहा का जाप करना चाहिए। राधा जी श्री लक्ष्मी जी का ही स्वरूप हैं, अतः उनकी पूजा से धन धान व ऐश्वर्य प्राप्त होता है। राधा नाम के जाप से श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नारद पुराण के अनुसार राधा अष्टमी व्रत करने से प्राणी ब्रिज का रहस्य जान लेता है तथा राधा परिकरों में निवास करता है। इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व होता है। राधा जी को पीला रंग अति प्रिय है। इस दिन व्रत या पूजा करने वाले को पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन पूजा के स्थान पर पीला कपड़ा बिछाकर श्री राधे कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। श्री राधे जी की पीले रंग के फल, फूल और वस्त्र जरूर चढ़ाएं। हो सके तो इस दिन भोग प्रसाद भी पीले रंग का होना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं राधा रानी की कथा। राधा गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थीं। एक दफा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई तो कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां जाकर उन्होंने
श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र सुदामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुदामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर श्री भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने सुदामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही सुदामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु के घर तो हुआ, लेकिन उनके पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा को सुदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरा अंशावतार में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहोगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। लेकिन दरअसल राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा भी हो रही थी और वहाँ राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में घटित श्री कृष्ण और राधा की कहानियाँ कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं, पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वो थे नारद मुनि। वह अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, पर देवताओं ने राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह अवगत थे। एक दिन नारद मुनि कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिकापुरी गए। उन्हें आता देख भगवान कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले, तो प्रभु इस पीड़ा को मिटाने का क्या कोई उपाय है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिलाए तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए नारद मुनि सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरणामृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जितना महापाप लगेगा। परंतु राधा रानी को भी तो सब कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुँचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा एवं उसके उपाय के बारे में वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण भी विलंब किए बिना अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरे में नारद मुनि के हाथ में लाकर दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से ये सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और वह समझ गए कि राधा रानी ही
कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।